2,20,000 एक बिल्डिंग खरीदी है 2,20,000 की, 2,20,000 की, और half payment is made in cash and balance by issue of 12% डिवेंचर एट 10% प्रीमियम। जनरल एंट्री पास करनी है, तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, आप बनाओगे इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्री, हमने बिल्डिंग खरीदी है, एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि किससे खरीदी है, तो टू वेंडर अकाउंट 2,20,000। being building purchased। फिर हमने हाफ पेमेंट कैश में कर दिया। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कैश होल्ड नहीं आता है, हमेशा बैंक होल्ड आता है, चाहे क्वेश्चन कितना भी लिखता रहे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी हाफ, हमें 2,20,000 देने थे, हमने 1,10,000 पेमेंट कर दी कैश में, लेकिन अभी भी अमाउंट बची है, बी पेमेंट मेड टू वेंडर, हमने आधी पेमेंट कर दी, आधी अभी भी बच गई, उसके बदले उन्हें डिवेंचर देने हैं 10% प्रीमियम पे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है, इसमें भी 12% डिवेंचर है पिछले क्वेश्चन के तरीके से, टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सॉरी अलग चैप्टर में घुस गया मैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट वेंडर को कितने पैसे देने बाकी है, हमने 2,20,000 की बिल्डिंग खरीदी थी, 1,10,000 दे दिए, 1,10,000 बच गए, जो वेंडर में 1,10,000 आ जाएंगे। अब इन दोनों की अमाउंट निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट्स में जाना पड़ेगा। सबसे पहले इशू प्राइस, लेकिन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये पता नहीं है कि एक डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है, तो कैसे किया जाए, तो हम एक डिवेंचर की फेस वैल्यू एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, उससे आंसर आ जाएगा। बेस्ट नंबर होता है 100, आप 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, सबसे आंसर आ जाएगा। बेस्ट नंबर है 100, कैलकुलेशन आसान रहती है, एक्स बैंड भी कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 सबसे आसान नंबर रहता है। प्रीमियम है कितना, 10% यानी +10, अगर आप 10 लेते तो +1 हो जाता, 110। नंबर ऑफ डिवेंचर्स 1,10,000 डिवाइड बाय 110, कितना आ गया 1,000 डिवेंचर्स। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इशू प्राइस 100 या फेस वैल्यू 100 ना लेके 10 ले लोगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके अलग आएंगे, 20 ले लोगे तो अलग आएंगे, 30 ले लोगे तो अलग आएंगे, तो फिर एक ही बात कैसे रहेगी। आगे देखो, आगे समझाता हूँ क्या होगा। अब पहले इसमें अमाउंट लिख लो, 1,000 इंटू 100 आ जाएगा डिवेंचर अमाउंट में, और 1,000 इंटू 10 आ जाएगा प्रीमियम में। ये अमाउंट यही आएगी, चाहे आप फेस वैल्यू 10 लेके करके देख लेना, यहां पर सेम अमाउंट आने वाला है, ठीक है। डिवेंचर में आपके कुछ भी निकल कर आए, ये जो फाइनल अमाउंट है ये आपकी सेम आने वाली है, ये अलग नहीं आएगी। अब नरेशन क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बीइंग 1,000 नहीं, ये तो सबके अलग अलग आएंगे, ये तो डिपेंड करता है क्योंकि फेस वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो ये 100 डिवेंचर इमेजिनरी डिवेंचर हुई, तब आप डिवेंचर नहीं लिखोगे,
तब आप डिवेंचर्स की फेस वैल्यू लिखोगे यहाँ पर, बीइंग रुपीज 1 लाख, 12% डिवेंचर issued at 10% premium in purchase consideration। यहाँ पे रुपीस में कब लिखेंगे फिर समझो ध्यान से, वैसे आप सब में लिख सकते हो, जब आपको एक डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, आप एक इमेजिनरी वैल्यू लेकर नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे। इमेजिनरी हमेशा 100 लें, उससे कैलकुलेशन आसान रहती है। और तब ऐसे में यहाँ पर हमेशा डिवेंचर्स की फेस वैल्यू लिखी जाएगी और यहाँ पे रुपीस लिखा जाएगा। आप पिछली नरेशन देखेंगे तो हम यहाँ पे लिख रहे थे बीइंग 1000 12% डिवेंचर, रुपीस नहीं लगा रहे थे। जब यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर हम इमेजिनरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिख भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही फेस वैल्यू 20 होगी ये बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। आप फेस वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ पर ये वाला नंबर नहीं बदलेगा, तो यही नंबर आपको यहाँ लिखना। तो ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था कि आपको फेस वैल्यू नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने 100 एज्यूम किया और 100 एज्यूम किया, उससे कैलकुलेट किया, और इसलिए हमने नरेशन में भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं लिखा।